Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will continue second chapter which is exponent and powers. एक मिनट मैं थोड़ा पेन की इंक डार्क कर लेता हूँ. तो अपने चैप्टर का नाम है. नहीं ये हो गया. एक्सपोनेंट्स एंड पावर. ओके. तो जानेंगे कि एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है हमारा. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं डेफिनेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं. ठीक है. यहाँ पे ध्यान देना. फॉर एनी रियल नंबर ए एंड a positive integer n, we define a raised to n as a raised to n is equal to a multiply a multiply a multiply dash 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 multiply a. एक मिनट. ठीक है. और यहाँ पे a raised to n is called nth power of a, where where a is base and n is exponent. ओके. तो मैं समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है. तो यहाँ पे ध्यान देना. ये जो मैंने फॉर्म लिखा है क्या, ए रेस टू एन, तो उसने एन को बोला है कि वो क्या है हमारा एक्सपोनेंट है. एन क्या है हमारा एक्सपोनेंट. और ये जो ए है इसको बोला है कि ये क्या है, बेस है. ये क्या है, बेस. और ये पूरा मिलके बनाता है एनथ पावर ऑफ ए, यानी कि जो ए की एनथ पावर, ए की एनथ पावर. और ये ऐसे होगा कैसे, याद रखना हमेशा. अगर जैसे आप लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मान लो 32 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू. तो टू को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स. तो इसलिए इतना ज्यादा लिख के ना करके टू की पावर में 5. तो क्या बता रहा है 5, मतलब जो बेसिकली एन है जो एक्सपोनेंट है वो क्या बता रहा है कि भाई नीचे ये जो बेस है वो इतने टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. ए रेस टू एन मतलब कि जो ए है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स. समझ में आया ये. और इसे हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं. भाई अगर आप देखोगे अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस, अर्थ से लेके मून तक की, ये सब की जो भी डिस्टेंस होती है तो ये तो होती है बहुत बहुत लंबे फॉर्म में, मतलब नंबर रहेगा और बीच में बहुत ज्यादा जीरो जीरो जीरो, है कि ना. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई 10 टू समथिंग करते हैं हम लोग. ठीक है. वैसे अगर आप उसमें देखोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें अगर एटम्स की साइज पढ़नी होती है तो वो तो होती है बहुत छोटी. इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि 10 टू -15 और 10 टू -10. तो ये इसीलिए ये क्या बताता है कि ये 1 अपॉन 10 की पावर 10, यानी 10 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 10 की वजह 10 जीरो. तो अब इसे 0.0000 कितना लगाना पड़ेगा, है ना.
इसलिए हम नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट पावर पता चला किस क्या रियल लाइफ यूज है। भाई जो भी लॉन्ग फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो कहलाता है हमारा बेस, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्सपोनेंट। ठीक है, और फिर इन लोग के अलावा हमारा कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि भाई मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपको दिया गया है कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों का आंसर है उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई करो। वो ना करके हम लोग कोई शॉर्ट वे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें डिफाइन किया गया क्या, उसके लिए हम लोग ने क्या डिफाइन किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलता क्या है, जैसे हम लोग एलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, मतलब एट्थ में था कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, है ना। तो वैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी होते हैं। तो नंबर 1 है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर बेस तो मेरा एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है। ठीक है, तो जब बेस सेम सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई की फॉर्म है, क्या करना, बेस को तो एज इट इज लिखोगे, पावर्स हमारे ऐड हो जाएंगे, पावर्स हो जाएंगे हमारे ऐड। फिर सेकंड है कि a⁻m अपॉन a⁻n, मतलब बेसिकली n। बेसिकली कैसा है, ये थोड़ा डिवीजन वाला फॉर्म है। तो याद रखना, जो डिवीजन वाला फॉर्म है तो उसमें क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगे सब, क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर थर्ड आता है कि सर अगर a मल्टीप्लाई m है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है b⁻m, मतलब सर जी बेस इस बार डिफरेंट हो गया लेकिन पावर सेम है, मतलब बेसिकली ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारा, वो सेम है और बेस हमारा डिफरेंट, तब क्या करोगे। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, नॉर्मली बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और पावर को कॉमन रख देना है। सर मैं ऐसे, हमारा फोर्थ है सेम कि सर a⁻m अपॉन b⁻m, सर इसे भी भाई कि a/b की होल पावर m, मतलब कि बेस पहले सॉल्व कर दो और पावर कॉमन में डाल दो। याद रखना, अगर a+b की होल पावर अगर m है तो वो a⁻m + b⁻m नहीं होता है। सन में ये चीज हमेशा याद रखना, अगर a+b की होल पावर m है तो वो a⁻m मल्टीप्लाई सॉरी प्लस b⁻m नहीं होगा, यानी प्लस या माइनस के वे में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब अपना फिफ्थ, अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, मतलब जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर भी क्या है, एक और एक्सपोनेंट, वो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमें आपस में, मल्टीप्लाई। ओके, 6 नंबर की प्रॉपर्टी है कि a की पावर अगर 0 है तो हमेशा आंसर आएगा 1, यानी कोई भी बड़ा नंबर है अगर उसकी पावर आप 0 लगा दोगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हमारी एक सेवेंथ प्रॉपर्टी भी है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये क्या है, रूट ए है और ये रूट का मतलब क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर रूट है। तो अगर इसको हटाओगे ना तो पावर में 1/2 चढ़ेगा। वैसे ये अगर एक क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट में 3 आ रहेगा, और नॉर्मल ये 3 जो है वो क्यूब रूट में नहीं होता, फिर याद रखना। ठीक है ना, और अगर ये क्यूब रूट है तो पावर जब इसको हटाओगे क्यूब रूट को तो 1/3 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे n है, nth रूट है, a की पावर क्या बन जाएगा, 1/n। और मान लो ये हमारे आइडेंटिटी, ये मान लो है, ठीक है, ये a की पावर m है और फिर एक nth रूट है, तो वही a की पावर m की होल पावर 1/n।
अब देखो मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो ए की पावर क्या हो गया, एम अपॉन एन, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी भी बताया था ना ऊपर। फिर प्रॉपर्टी, तो हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी ये थी कि भाई जैसा रूट हो, अगर रूट हटा रहे हो तो वो हमारा डिनोमिनेटर में, मतलब एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में आएगा वो नंबर। ठीक है। और यहाँ पे एक एट्थ प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए की पावर माइनस एन है, यानी निगेटिव, अगर पावर निगेटिव है तो ये जो नंबर है पूरा नंबर नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। और अगर ए की, मतलब सॉरी, अगर वन अपॉन ए की पावर माइनस एन है तो ये ऊपर चला जाएगा ए की पावर एन। समझ में आया ये चीजें? ये टोटल 8 लॉज है हमारे। ठीक है। अभी इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल्स पे चलेंगे। ठीक है। ये रहा पहला एग्जांपल है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो सर ये तो हमारे पहला लॉ है, तो लिखोगे कैसे ये सबको, कि बाय फर्स्ट लॉ। क्या लॉ है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। सर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगे। ठीक है। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 2 प्लस 4। सर ये हो जाएगा 5 की पावर। वेरी गुड, सर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3। ठीक है। मैं अभी एक एक, हर एक लॉ के जो भी क्वेश्चन है वो पहले मैं करवाऊंगा, फिर बाद में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस पे अपने चलेंगे। तो सर ये तो बाय सेकंड लॉ, तो बाय सेकंड लॉ ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, या फिर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, दोनों सेम ही है। सर यहाँ पे डिवाइड है तो बस पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 8 माइनस 3। तो क्या हो गया, 5 की पावर 5। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वो आपकी मर्जी है। तो 5 की पावर 6 वाले का आंसर आ जाएगा 15625, और 5 की पावर 5 वाले का आंसर आएगा 3125। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/12 की होल पावर 3। ठीक है। अब देखो ये कौन सा लॉ दिख रहा है आपको, जिसमें बेस डिफरेंट है और डिवाइड का फॉर्म है। अरे सर ये तो फोर्थ वाला फॉर्म है, मतलब आपको ये दिया है, ये सर निकालना है अपने को। पावर सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो लगा दो बाय फोर्थ लॉ ए अपॉन बी की होल पावर अगर एम है, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, तो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। तो 11/12 की होल पावर एम है। ठीक है, मतलब 11/m, 11 m बोल रहा हूँ सॉरी, क्या है, 3 है। 3 3 12 की पावर भी 3, और इन सबको अगर आपस में सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1331 अपॉन 1728। ओके। नेक्स्ट करते हैं आगे। 3/4 की होल पावर है सर -3। अरे सर निगेटिव पावर, सर आपने बताया था बाय, ये जीएसटी, एट लॉ, कि सर अगर ए की पावर -n है तो ये सर 1/a की पावर n बनता है। ठीक है। और इसको मैं एक और सिंप्लीफाई कर ऐसा भी करवा सकता हूँ मैं, कि अगर a अपॉन बी है उसकी पावर -n है
तो सिंपल बी अपॉन ए कर दो और पावर कर दो पॉजिटिव। तो ये वाला फॉर्म भी है हमारा, तो ये वाला फॉर्म हमारा इसकी जगह मिल रहा है, तो लिख दो कि सर अगर 3/4 है उसकी होल पावर -3 है, तो सर ये हो जाएगा 4/3 की होल पावर 3। हाँ के ना सर? अब सर यहाँ पे दिख रहा है कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और डिवाइड वाला फॉर्म है, तो बाय फोर्थ लॉ। ठीक है, बाय फोर्थ लॉ क्या हो जाएगा, 4/3 की होल पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3/3 की पावर 3। तो इसे कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 3 कितना होता है, 64/27। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने, मैं तो अभी आपको पता है कि कैसे ये आइडेंटिटी कौन कौन सी लगी है, लेकिन अभी इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था अपना, 3/4 की होल पावर -3। तो हमको क्या करना है पहले तो, 3/4 की होल पावर -3 इक्वल टू ऐसे लिखना 4/3 की होल पावर 3। इधर ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे कि a/b की होल पावर -n इक्वल टू b/a की होल पावर n। मतलब बाय फोर्थ लॉ, बाय फर्स्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आप हमेशा क्या करना आपसे, तो वो तो मैं बताया था कौन कौन सा लॉ लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आप इसको चेंज करोगे तो बगल में वो लॉ ऑटोमेटिक लिख दोगे आप। ठीक है, फिर 4/3 की होल पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3/3 की पावर 3। तो यहाँ पे आपको लॉ का नेम लिखना है, डायरेक्ट लिख देना कि a/b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n/b की पावर n। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे फिर नॉर्मल इसे तो सॉल्व कर देना है कि 64/27। सर मैं कैसे करना है अभी? ओके, क्लियर है, तो मैं भी आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों को बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी आप लोगों को। ठीक है, 3 a की पावर 7 b की पावर 6 अपॉन 18 a की पावर 6 b की पावर 8। पहले तो 3/18 में अलग लिखूंगा, मल्टीप्लाई लिख करूंगा a/7 अपॉन a की पावर 6, तो मल्टीप्लाई करूंगा b की पावर 6 अपॉन b की पावर 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n। 3/18 इक्वल मल्टीप्लाई a की पावर 7 - 6 मल्टीप्लाई b की पावर 6 - 8। ये 1, ये 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई a की पावर 1 मल्टीप्लाई b की पावर -2। ठीक है ना, 1/6 b की पावर 2 और इसे 1 हटा देता हूं मैं, ये सिंपल आ गया a। ये हुआ कैसे, a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर n, ये वाला। समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे भी लिख दो आंसर, या फिर इस वाले फॉर्म में भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना? वही 1/6 a b की पावर -2, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो आप। ओके, तो अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा, इसे करने में मजा आएगा। अम, एक होमवर्क मैं भी दे देता हूँ।
क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा ना वो उसी से टाइप का, इसलिए एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर 1/ab मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स, इसकी पावर सी, इसकी पावर बी, और इसकी होल पावर 1/bc मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स, इसकी पावर सी, इसकी पावर ए, होल अपॉन की पावर ए सी। ठीक है, इक्वल टू 1। प्रूव इट। ये आपको प्रूव करना है कि ये पूरा जो है वो 1 के इक्वल है। तो मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उसे ध्यान से देखिए। 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और ये इक्वल है 1/27 के। प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? m माइनस एन इक्वल टू 1, कि जो m माइनस एन है वो क्या है, हमारे 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास m है, n है, ठीक है, n ही है ना वो। हाँ भाई n है। अब इसे सॉल्व करते हैं अपने। ओके, मजा आएगा। चलो, सॉल्यूशन। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर की होल पावर, ये n रहेगा रहेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, और 27 को लिख 3 की पावर 3 की होल पावर n। हाँ के ना सर, एकदम करेक्ट। अपॉन 3 रेज टू 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, 3 नहीं, a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, बनेगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। हाँ क्या ना, तो बन गया 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3m अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। नेक्स्ट, मैं भी वाली आइडेंटिटी इधर ही लिख देता हूँ। ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। हाँ के ना, हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n। मैं ये 2 वाला भी टर्म नहीं लूंगा, ये वाला भी नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। ठीक है, मैं याद रखना, मैं ये अभी 3 रेज टू 2 की पावर 3 रेज टू 2 अभी मैंने नहीं लिया है, ये वाला। ठीक है, ये जो लाइन खींच रहा हूँ जिसके, ये वाला भी मैंने नहीं लिया। ओके, सॉल्व करते हैं अब इसे। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। हाँ सर, ये भी हो गया। अब ये 1 कैसे आया, सॉरी, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। अब देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई के टर्म में और ये एक अलग सिंगल टर्म है, तो दोनों में 3 की पावर एन, 3 की पावर एन दोनों में कॉमन, तो बाहर ले लो। तो ये ऐसे बनेगा कि 3 की पावर 3n ब्रैकेट में आएगा अंदर 3 की पावर 2 माइनस 1। हाँ के ना, होल अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3।
हाँ के ना। अभी 3 की पावर 2 क्या होता है? 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। 9 - 1 8, और 2 की पावर 3 भी क्या होता है? 8, और ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट। मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 9 - 1, ठीक है, होल अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। तो ध्यान देना, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ये 8 × 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1/3 की पावर 3 आ गया। हाँ क्या ना। अब ध्यान देना है एक और चीज, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल टू 1/3 की पावर 3। तो यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी की, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n। यस सर। और साथ ही साथ में एक और आइडेंटिटी लगा देता हूँ, a की पावर, लिमिट क्यों नहीं रहा, 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर - n। हाँ या ना। तो एक साथ दो आइडेंटिटी, तो 3 की पावर 3n -3m इक्वल टू 3 की पावर -3। ठीक है। अब मैंने एक चीज और बता रहा हूँ, एक आइडेंटिटी और बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, तो बीच में इक्वल की साइन है और दोनों बेस क्या है? सेम टू सेम। क्या रखना, जो पावर्स होती है, जो एक्सपोनेंट्स होता है, वो भी क्या हो जाए आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया कि 3n - 3m इक्वल टू -3, ये जो पावर्स है वो आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। अभी 3 कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बचेगा n - m इक्वल -3। ठीक है। तो यहाँ से ये 3, सॉरी, यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - m इक्वल टू -1। अगर मैं ये माइनस जो है वो इधर ला दूं, ये, फिर एक काम करता हूँ, इसको हटा दो, इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? माइनस बाहर आ जाएगा तो m - n बचेगा, और ये आ जाएगा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचा ये? m - n इक्वल टू 1। तो देखो, यही प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन में पर। तो हमें यही प्रूफ करना था कि m - n क्या होता है? 1 होता है। हाँ क्या ना। ये था, इसमें जो जो हम लोग ने जिन जो भी लॉ पढ़े थे वो भी सीख लिए। एक काम करें, इसमें एक और लॉ आप ऐड कर लो, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पे एक नाइन्थ लॉ लिख लो कि a की पावर m और a की पावर n, अगर ये दोनों आपस में इक्वल और बेस सेम है, तो पावर्स एक्सपोनेंट्स आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सपोनेंट है वो तो ओवर हो रहा है, ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, माय बैड, ठीक है, क्लास हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके 3 4 5 6 जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी एक्सपोनेंट एंड पावर्स की क्या रहेगी? प्रैक्टिस क्लास रहेगी। और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। यहाँ पे जब रैशनलाइजेशन कंप्लीट होगा, वो भी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, छोटा टॉपिक है नहीं, वो भी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। और जैसे ही हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मान लो कि नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, वो प्रॉपरली खत्म हो, क्योंकि आपके में नंबर सिस्टम हो गया, एक्सपोनेंट पावर हो गया और रैशनलाइजेशन, तीनों एक ही साथ दे दिया गया है। नंबर सिस्टम नाम में तीनों तीन दे दिया है, बट मैं थोड़ा अलग अलग कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पहला लेक्चर था। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।